जय हिंद। आज है 19 जून 2026 और आज की प्रमुख केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सैनिकों से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स, वेतन संरचना और बढ़ोतरी के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कर्मचारी उन्होंने यहाँ पर मांग की है कि डीए विलय और उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग उनके द्वारा दोहराई गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि डीए को मूल वेतन के साथ विलय करने का फिलहाल उनका कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दूसरा कि आगामी 22-23 जून 2026 को जो 8वें वेतन आयोग है उसकी बैठक कर्मचारियों के साथ होगी और उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तीसरी जो मांग कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई है, जिसमें कि पेंशन भोगी जो संघ हैं उन्होंने 8वें वेतन आयोग के तहत उच्च ग्रेजुएटी सीमा, बेहतर पेंशन कम्यूटेशन नियमों और बढ़े हुए सेवानिवृत्ति लाभों का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव विचाराधीन है। चौथा जो पॉइंट है कि केंद्रीय कर्मचारियों एक प्रमुख पेंशन सुधार प्रस्ताव को भारी प्राथमिकता उनके द्वारा दी जा रही है, जिसमें कि अंतिम वेतन जो होता है उसका 67% पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। अगला जो पॉइंट है कि रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी ने 8वें वेतन आयोग को अपना ज्ञापन सौंप दिया है और उनके द्वारा प्रमुख मांगों में वार्षिक वेतन वृद्धि जो कि अभी 3% है उसको बढ़ा करके 5% उनके द्वारा मांग की गई है। पेंशन कम्यूटेशन बहाली जो कि अधिकतर अभी तक 15 वर्ष होती है उसको घटा करके इनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि 10 से 12 वर्ष करना है और 1 जनवरी 2026 तक मूल्य सूचकांक का उपयोग करके न्यूनतम वेतन निर्धारित करना शामिल है। ये सब मांगे इनके द्वारा की गई है। अगली खबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और 8वें वेतन आयोग से संबंधित रक्षा कर्मचारी निकाय ने 8वें वेतन आयोग में जो डीए-डीआर संशोधित वेतन की गणना के लिए नए मुद्रास्फीति सूचकांक की मांग इनके द्वारा की गई है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिनको हम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, उससे संबंधित औद्योगिक श्रमिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए और डीआर की गणना के लिए मानक मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में कार्य करता है। यहाँ सब हम जानते हैं। यहाँ सूचकांक सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में यानी कि उसके अंतर्गत जो आते हैं, जिसमें कि खाद्य सेवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर आधारित होता है। और AICPI IW यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर सूचकांक के 12 महीने के औसत रीडिंग का उपयोग द्विवर्षीय डीए निर्धारण के लिए किया जाता है। हालांकि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ यानी कि AIDEF ने रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए एक नए डीए-डीआर और वेतन संशोधन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले जो सूचकांक है उसमें उनके द्वारा बदलाव की मांग की गई है। उन्होंने यहाँ पे बदलाव पर जोर दिया है और 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपने दूसरे अनुरूप ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग AIDF ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एक नए कर्मचारी विशिष्ट जीवन यापन लागत सूचकांक से बदलने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सूचकांक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वास्तविक आय की रक्षा नहीं करता है और यह एक नया सूचकांक डीए-डीआर, वेतन संशोधन और पेंशन सुरक्षा निर्धारित करने के लिए अधिक यथार्थवादी आधार प्रदान करेगा। यानी कि इनके द्वारा जो कहा गया है, जो पुराना सूचकांक है जिसमें कि ज़्यादातर आप देखेंगे खाद्य सामग्री के बारे में बात की जाती है, उसको चेंज करके इनके द्वारा कहा गया है कि एक नया सूचकांक होना चाहिए और जिसमें कि बहुत सारी बातें शामिल होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, परिवहन और आवश्यक चीज़ें, बच्चों का लालन पालन, परिवार में कितने सदस्य हैं, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। डीए-डीआर में जिस तरह से बढ़ोतरी होती है उसमें इन चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन जो भी सूचकांक अभी तक बने हैं उसमें आप देखेंगे कि खाद्य वस्तुएं, खाने पीने का सामान, इस तरह का अपडेट रहता है और इसी के आधार पर डीए-डीआर की इनके द्वारा गणना की जाती है। लेकिन इनके द्वारा कहा गया है रक्षा असैन्य कर्मचारी निकाय ने कि आजकल जो जीवन यापन की शैली है वो बदल चुकी है और आपको नए डीए-डीआर की घोषणा के लिए, जिसमें कि भोजन, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य भी काफ़ी महंगा है, आवास महंगा है, बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो भी बहुत ही महंगा है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए नया सूचकांक
बनाना चाहिए, जिसमें कि कर्मचारियों को फ़ायदा हो सके। अपडेट आप देख रहे होंगे जो कि 2 जून 2026 को लेटर जारी किया गया वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड CAPF, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स एंड आसाम राइफल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। यहाँ पे बताया गया कि ऑल सेंट्रल वेलफेयर ऑफिसर्स, स्टेट वेलफेयर ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स WARBMG सभी को लेटर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि ओपनिंग ऑफ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम PMSS फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। यहाँ बताया गया कि शैक्षिक वर्ष 2026-27 के लिए CAPF और असम राइफल के कर्मियों के बच्चों, वार्ड्स और विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना PMSS के तहत आवेदन जमा करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP जो कि 1 जून 2026 से खोल दिया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ ओपन है, और जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के हैं और साथ में आसाम राइफल के हैं उनके लिए भी ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सेवानिवृत्ति और सेवारत CAPF और असम राइफल कर्मियों के साथ साथ शहीद या फिर मृतक कर्मियों के परिजन जो भी नष्ट ऑफ किंग हैं के बीच सभी संभावित माध्यमों से इस योजना का प्रसार करें। पूछताछ और संपर्क विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि द सेक्रेटरी टू द चेयरमैन WARBMHA 8th फ्लोर NDCC सेकेंड बिल्डिंग जयसिंह रोड न्यू दिल्ली 110001। टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया गया 01123438111 और ईमेल ID भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी इससे संबंधित हैं CAPF के, आसाम राइफल के सैनिक और पूर्व सैनिक, वहाँ बच्चों के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि 1 जून 2026 से जो इसकी वेबसाइट है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये चालू हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें है और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें। रोजगार पूर्व सैनिकों के लिए AWPO के द्वारा जून 2026 की वैकेंसी जारी की गई और यहाँ पर बम्पर वैकेंसी आपको मिलेगी। 14,000 वैकेंसीज एक जगह की है। उसके अलावा यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी आपको मिलेगी 3-4 जगह के लिए। इससे संबंधित हमने वीडियो पहले ही बना के रखा था, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि AWPO के जो ऑफिसर्स हैं उनके नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। गेट कीपर, पॉइंटमैन की वैकेंसीज आपको मिलेगी और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, और सैफ जो कि सिक्योरिटी ऑक्सिलरी पुलिस है उससे संबंधित आप यहाँ पर 14,000 वैकेंसीज भी देख सकते हैं। अलग अलग टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है। तो जो भी इससे संबंधित है वहाँ नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके जा